आज के अभ्यास में हम साउंड मेडिटेशन यानी आवाज़ों पर ध्यान का उपयोग करेंगे ताकि हम खुद को वर्तमान पल में ला सकें। हम देखेंगे कि यह अभ्यास हमें हमारे मन और विचारों के बारे में क्या सिखाता है, खासकर उन चीज़ों पर हमारी प्रतिक्रियाओं के बारे में जो हमारे सामने आती हैं। हमेशा की तरह आइए अभ्यास की शुरुआत एक आरामदायक मुद्रा से करते हैं। कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ताकि हमारा मन और शरीर थोड़े जागरूक रहें। जैसे ही आप अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं, धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें। महसूस करें कि यह सांस आपके शरीर के हर हिस्से को भर रही है और फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। सांस अंदर लेते समय महसूस करें कि आपके भीतर शांति के लिए जगह बन रही है, जैसे हवा आपके शरीर को कोमलता से भर रही हो। और अब धीरे से सांस बाहर निकालें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने पेट, हाथ और पैरों को पूरी तरह से आराम करने की अनुमति दें और बस 1-2 पल के लिए सांस को जैसे है वैसे ही अंदर और बाहर आने की इजाज़त दे दें। सांस पर कोई नियंत्रण, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसे नरमी से, कोमलता से महसूस करें। क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं कि आपकी सांस कैसे अपने आप बह रही है, जैसे पानी की सतह पर लहरें धीरे धीरे आती जाती हैं। अब धीरे से अपने आप को यह महसूस करने दें कि आप सुन रहे हैं। आपके चारों ओर कुछ आवाज़ें मौजूद हैं। निश्चिंत रूप से आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन इसके अलावा आपके आसपास और भी कुछ आवाज़ें हो सकती हैं। उठती और गुजरती हुई हर आवाज़ पर ध्यान दीजिए। कुछ आवाज़ें शायद करीब से आ रही हों और कुछ बहुत दूर से। बस उन्हें महसूस करें। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कानों तक आवाज़ आ रही है, यह महसूस कीजिए। इस बात पर ध्यान दें कि आवाज़ें हमेशा इसी पल में मौजूद होती हैं। आप न तो गुजरे हुए कल की कोई आवाज़ सुन सकते हैं और ना ही आने वाले कल की। यही कारण है कि सुनना वर्तमान में आने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो बस फिर से वर्तमान से जुड़िए
और कुछ पल के लिए अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। ध्यान दें कि आपका मन इन आवाज़ों के बारे में क्या सोचता है। बस जिज्ञासा बनाए रखें और देखें कि आपका मन इन अलग अलग आवाज़ों को किस तरह से अनुभव कर रहा है। क्या आपको कुछ आवाज़ें दूसरी आवाज़ों से ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? अगर आप बारीकी से गौर करें तो आप जानेंगे कि कुछ आवाज़ें तो बस आस-पास के शोर का हिस्सा हैं, जैसे फ्रिज की हल्की सी आवाज़ या पंखे की गुनगुनाहट। देखें कि ये सभी आवाज़ें एक खामोशी में टिकी हुई हैं। ये इसी खामोशी में उठती हैं और समय के साथ इसी में समा जाती हैं। बस ये देखने की कोशिश करें कि क्या आप उस खामोशी को महसूस कर पा रहे हैं जो इन सभी आवाज़ों को एक साथ थामे हुए है, भले ही वह 1 या 2 पल के लिए हो। ज़रा ध्यान दें तो आप ये भी देख पाएंगे कि हमारा मन इन आवाज़ों से अपनी कहानियाँ बनाने लगता है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आप आवाज़ की कहानी में खो जाएं और कहानी पर ध्यान देने के कारण आप यह महसूस करना भूल जाएं कि इस पल में क्या मौजूद है। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। अभी के लिए हम बस एक फैसला करते हैं कि हो सके तो हम आवाज़ों को बिना कहानियाँ बनाए सुनेंगे। बस आवाज़ों के आने और जाने पर ध्यान देंगे, क्योंकि सच में तो यही हो रहा है। कोई कहानी नहीं है, सिर्फ आवाज़ें आती और जाती हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बार बार करते जाएंगे, आप शायद यह भी देखेंगे कि विचार भी ठीक आवाज़ों की तरह उठते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारे मन के विचारों के लिए आवाज़ें एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरह आवाज़ों को एक गहरी खामोशी थामे रखती है, उसी तरह हमारा मन भी एक साफ और विशाल जगह है जहाँ विचार आते हैं और चले जाते हैं। ये ज़्यादा देर नहीं टिकते। आवाज़ों की ही तरह अक्सर इस बात पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता कि हमारे मन में क्या आ जाए। वे बस बिना बुलाए उभर आते हैं। और आवाज़ों की ही तरह कोई भी विचार हमेशा के लिए नहीं रुकता। हाँ, कुछ विचार कुछ आवाज़ों की तरह शायद ज़्यादा गहरा असर छोड़ जाता है। और ठीक आवाज़ों की ही तरह कुछ विचार सुखद होते हैं, कुछ असुखद और कुछ सामान्य। जैसे जैसे आप और ज़्यादा शांत होंगे और जिज्ञासा से ध्यान देंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि आपका मन सुखद विचारों को पकड़ कर रखना चाहता है। यह असुखद विचारों से दूर भागता है और सामान्य विचारों से बहुत जल्दी ऊब जाता है, बोर हो जाता है।
आवाज़ों और विचारों के बीच यह समानता हमें अपने मन को और यह कैसे सोचता है इसे समझने का मौका देती है। जैसे जैसे आप इस बात को देखते हैं कि आपका मन कैसे चीज़ों को लेता है, प्रतिक्रिया देता है और कहानियों में खो जाता है, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता रखता है, क्यों न हम उसे यह मौका दें। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।